ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासन। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम में हमें एक कारिका स्मरण में आ रही है जो आगम में पढ़ने को मिलती है। बहुत प्रासंगिक है। अत्यंत प्रासंगिक होने के कारण उसको यहाँ पर प्रस्तुत करना बहुत उपयुक्त समझता। वह कारिका है सतां विज्ञात तत्वानां सत्यशीलावलंबिनां चरणस्पर्श मात्रेण विशुद्धति धरातलम। यह धरती पवित्र हो रही है। किसके स्पर्श से? सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से। ये सत्पुरुष कैसे होते हैं? विज्ञात तत्वानाम, ऐसा एक विशेषण दिया है शिवचंद्र आचार्य ने। ये सत्पुरुष कैसे होते हैं? जिन्होंने तत्व को जान लिया है। तत्व का अर्थ होता है पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में ज्ञान जिन्होंने कर लिया है। सत्यशीलावलंबिना, पदार्थ को मात्र जानना पर्याप्त नहीं, किंतु जिन्होंने सत्य और शील का अवलंबन लिया है, ऐसे सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से विशुद्ध धरातलम। ऐसा यह धरातल पवित्रता का अनुभव कर रही है। और इस कारिका को इसके इसलिए आपके सामने रखा, प्रभु का दर्शन साक्षात न हमने किया है न आप लोगों ने किया है, किंतु प्रभु का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप को प्रदर्शित करने वाले जो सत्पुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके माध्यम से ही प्रभु का साक्षात्कार अथवा स्वरूप का अवलोकन हमें हो सकता है। गुरुदेव आपके सामने उपस्थित नहीं है, व्यवहार की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, किंतु उन्होंने पूरे समूचे विश्व के लिए जो प्रकाश दिया है, वह प्रकाश मैं समझता हूं न भूतो न भविष्यति। और इस प्रकार का प्रकाश वही दे सकता है जिसने सत्य और शील का अवलंबन लिया। बहुत कठिन है शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र को पढ़ना और शास्त्र की व्याख्या करना। बहुत मिल सकते दुनिया में, किंतु सत्य और शील का अवलंबन करना खेल नहीं। गुणभद्र स्वामी ने भी कारिका दी है
उसका अनुवाद भी गुरुदेव ने किया है। जिस समय उस अनुवाद को हमने पढ़ा, हमारी आंखें और खुल गई। अंत में मूल काल के भाव को प्रस्तुत किया है हिंदी भाषा में। उनका कहना है आचार्य महाराज का, गुरुदेव ने अनुवाद किया, हम कर क्या सकते हैं, हम पढ़ भी नहीं सकेंगे, ये ध्यान रखो, लिखना तो बहुत ऊंची बात। उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, फिर से दोहरा रहा हूं, उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुणते थे। गुणने वालों की संख्या बहुत दुर्लभ है विगत काल में भी। उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुणते थे। धर्म सुनाता कौन सुने अब, वे भी दुर्लभ विरल मिले, और हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले, ऐसा। हम भी चिंतन करते हैं, हम भी लिखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हम भी समझते हैं, हम भी समझाते हैं, किंतु गुरुदेव का ये कहना है कि समझने की और समझाने की परंपरा आज की नहीं है बंधुओं, बहुत प्राचीन कालीन यह परंपरा है, किंतु समझते समझाते हुए अनंत काल व्यतीत हुआ। किंतु गुणभद्र स्वामी का ये कहना है कि गुणने वालों की संख्या विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनने वालों की भी संख्या दुर्लभ, और गुणने वालों की संख्या तो उससे भी अत्यंत दुर्लभ थे। क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर जो होता है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो थियोरेटिकल अलग है, ग्रंथ का डिफिकल्ट होता है, वो थियोरेटिकल अलग है, ग्रंथ का आधार लेकर के पढ़ना, कंठस्थ करना, मुखाग्र करना और यथावत उसको उसके व्याख्यान के रूप में विश्व के सामने रखना, ये तो फिर भी सरल है, क्योंकि ज्ञानावरणी का कर्म का क्षोभम बहुत सरलता से हो सकता है। हालांकि ये भी दुर्लभ है, किंतु इसलिए सुलभ कह रहे हैं कि विख्यात की भूमिका में भी, प्रथम गुणस्थान में भी कई अंगों का वह ज्ञान रखता है, इसके बावजूद भी सम्यक दर्शन से वो वंचित रहता है। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम भिन्न है, और दर्शन मुनि का जो क्षोभम है, जिसके माध्यम से ज्ञान में समीचीनता आती है, जिसको सम्यक दर्शन बोलते हैं, ये अत्यंत दुर्लभता की कोटि में रखता है। इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते कि सताम विज्ञात तत्वानां सत्यशीलावलंबिना चरण स्पर्श मात्रेण विशुद्धति धरातलम। और पूर्व में निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी माध्यम से भी आपको जानकारी मिली है गुरुदेव के विषय में, और पूर्वाचार्यों के विषय में भी काफी आगम के आधार से आपके सामने विषय रखा है, प्रासंगिक रखा है। और पूर्वाचार्यों की श्रृंखला में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आचार्यों की परंपरा वर्तमान में आचार्य गुरुदेव के सामने आप लोग देख रहे हैं। आचार्य गुरुदेव कौन है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज। और ये सारा का सारा चतुर्विध संघ उनका है, ये ध्यान रखो। किसी ने कहा सज्जन ने कि महाराज बहुत सारे उपसंग हुए हैं
और उसमें आपका उपसंग तो संख्या की अपेक्षा से बहुत अधिकता को लेकर के है, ऐसा उनका कहना था। हमने सुन लिया है और उत्तर ये लिया है, आपने क्वांटिटी की ओर दृष्टि गई है, ठीक है, अपनी जगह है, किंतु यह उपसंग जिसमें संख्या अन्यों के अपेक्षा से अधिक है, ये आपकी दृष्टि है, किंतु एक बहुत बड़ी भूल आपकी हो गई है। वो ये है कि यह उपसंग है, ये शाखा उपशाखाएं हैं, किंतु ये सारे जितने भी शाखा और उपशाखा हैं वो किसके हैं? वृक्ष के हैं, ध्यान रखो। वृक्ष के बिना न शाखा न उपशाखा है, न डाली है, न फूल है, न पत्ते हैं, न फल है। ये सारे के सारे उस वृक्ष के आधार को लेकर के ये ध्यान रखे। इसलिए मेरा उपसंग नहीं, मैं स्वयं संगस्त हूं। तब उनको बात समझ में आ गई। वो सामने जितने भी भक्तगण होते हैं वे भक्ति करते हैं और भक्ति करने की सबको स्वतंत्रता है, बिल्कुल ठीक है। और भक्तगण भगवान की भी भक्ति करते हैं और गुरु की भी भक्ति करते हैं, किंतु ये ध्यान रखो, भक्ति मुक्त कंठ से करो, किंतु जिसकी भक्ति की जा रही है उसको अलर्ट लेना पड़ता है, ये ध्यान रखो। आचार्य महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति तो भक्तगण करते हैं, किंतु गुरु की परीक्षा उसमें होती है। महाराज इसमें क्या परीक्षा हो रही है? हाँ, बिल्कुल परीक्षा है, क्योंकि मुक्त कंठ से गुरु की प्रशंसा भक्त करता है, किंतु उस प्रशंसा के प्रवाह में आकर के यदि मन में उन शब्दों को लेकर के हर्ष का अनुभव करता है तो वह उसका स्तर, उसका विकास रुक जाता है। इसलिए भक्त की प्रशंसा की ओर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और एक प्रासंगिक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि आचार्य महाराज विहार करते हुए संघ के साथ कहां पर पहुंचे हैं? तेंदुखेड़ा, जो कि पाटन के पास है। तेंदुखेड़ा पौनी जी के पास है। और विहार करके छोटे से ग्राम में पहुंच गए। जनता आचार्य महाराज के प्रवचनों को सुनने के लिए लालची थी और निवेदन किया कि महाराज कम से कम 2 शब्द आपसे हम सुनना चाहते हैं। ठीक बात, सुनाएंगे। सुनने के लिए आप बैठे तो मुझे तो सुनाना ही। और गुरुदेव ने प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग दिया है। वह ये है कि भक्त गणों के भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा किसी ने कहा था। और आप लोग भी कह सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, कि भक्तों की भक्ति से भगवान में प्रसन्न होते हैं, ऐसा भक्तों के मुख से सुनने में आता है। तो गुरुदेव ने ये कहा, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात आपने कही है, किंतु भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना खेल नहीं है बंधुओं, ये ध्यान रखो। ऐसा उनके मुख से सुना। आपको आश्चर्य और विस्मय हो सकता है, ऐसा क्यों कहा होगा? गुरुदेव का भाव ये है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हो सकते, आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकते, किंतु किससे प्रसन्न हो सकते हैं? भगवान की आज्ञा का अनुपालन जब आप हृदय से करते हैं तब भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार गुरु भी प्रसन्न होते हैं।
और गुरु को प्रसन्न करना चाहो तो ध्यान रखो, गुरु की भक्ति करो, किंतु हृदय से जो भक्ति करता है उससे ही गुरु प्रसन्न हुआ करते हैं। महाराज ये बात क्या हमें बात समझ में नहीं आई। भक्ति करना तो ये तो बात हमें समझ में आ रही है, किंतु हृदय का अर्थ क्या? हृदय का अर्थ क्या है? उसे भी भक्ति हो सकती है। और अनंत काल से संसारी प्राणी ने केवल औपचारिक ही भक्ति की है, इसलिए इस धरा तल पर अभी भी परिभ्रमण कर रहा है, ऐसा गुरुदेव का कहना था। और गुरुदेव ने कई बार प्रवचन के दौरान इस पंक्ति को भी दोहराया है, जो आचार्यों ने इस पंक्ति को स्तोत्र में उल्लेखित किया है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ आप करते हो, भक्तामर का पाठ तो व्यापक रूप से सब जगह पाठ चलता रहता है, किंतु कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य क्या कह रहे हैं सुनो। अब ऐसा कहना पड़ेगा क्योंकि उपदेश अलग है, सुनो। इसमें क्या ये उपदेश नहीं, किंतु सुनो अर्थात गौर करो। हम गौर से सुनते नहीं, सुनते तो है, दुकान है तो सुनते हैं, इसलिए दुकानदार हैं आप लोग, दुकान है और सुन लेते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं गौर करो। वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा और भगवान के देशना का श्रवण, ये सब अनंत काल से संसारी प्राणी ने किया है। इसके उपरांत भी यदि कल्याण नहीं हुआ है तो इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वह प्रश्न चिन्ह क्या है? उस पंक्ति में आपको ध्यान से सुनेंगे वो उस पंक्ति में क्या भाव दे रहे हैं आचार्य महोदय, सुनिएगा। आकर्णितोपि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य जितने भी क्रियाएं हैं वे कभी भी फलवती नहीं हुआ करती। इसलिए आकर्णित मया, हे भगवान हमने आपको सुना, मया कह रहे हैं त्वया नहीं, हे भगवान मैंने आपकी देशना को इन कानों से श्रवण किया है। आकर्णितोपि महितोपि, हे भगवान हमने आपकी पूजा की है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, हे भगवान आपका दर्शन भी हमने किया है, किंतु नूनं चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या, हे भगवान मैंने आपको हृदय में नहीं मिटाया है। भक्ति के साथ आपकी भक्ति तो की, किंतु उसे भक्ति करने के कारण वह परिभ्रमण जो का तो बना हुआ है। हमें परिभ्रमण नहीं करना, हमें यात्रा करनी है। यात्रा और परिभ्रमण में जमीन आसमान का अंतर है। पंच परावर्तन का नाम परिभ्रमण है, और इस पंच परावर्तन से जो ऊपर उठ जाता है